दो प्रॉब्लम लेते हैं जेई मेंस के। पहला प्रॉब्लम क्या है, ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास दे रखा है 5 किलोग्राम और रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर। हॉलो सिलेंडर है और स्ट्रिंग से उसको ऐसे कुछ खींच रहे हैं 40 न्यूटन का फोर्स लगाकर हॉरिजॉन्टली। तो पूछता है कि फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होना चाहिए इसका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अभी तक तो हमने एंगुलर एक्सीलरेशन की चर्चा ही नहीं की, वेलोसिटी पे देख रहे थे। अच्छा, प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है कि v शुड बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dv बाई डी टी, इट शुड बी आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, इट शुड बी आर अल्फा। तो एक्सीलरेशन जब भी होगा तो भाई सर्कुलर मोशन में भी है और मतलब रोटेशन में भी है और ट्रांसलेशन में भी है। तो एक जो है सो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा एक्सीलरेशन का, एक रेडियल तो होगा ही, टेंजेंशियल भी होगा। तो आर अल्फा, रेडियल से हमें बस बहस है नहीं यहाँ पे, आर अल्फा। यानी कि प्योर ये रोलिंग के केस में हमारा ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बड़ा मैटर करेगा यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, फोर्स देखो इसके केस में ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं बेशक केस 3 केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। हम एक केस में फोर्स यहाँ लगा सकते हैं केस 1, एक केस में फोर्स यहाँ लगा सकते हैं केस 2, एक केस में फोर्स कहीं यहाँ बीच में नीचे की तरफ केस 3। ठीक है, अब तीनों केस में हमारा फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन किधर होगा वही मैटर करेगा। तो एक एक करके केस पकड़ते हैं। तो मान लो कि अभी मैं केस 1 को पकड़ता हूँ, केस 1 को पहले पकड़ते हैं। ठीक है, केस 1 को पकड़े और हम फोर्स जो लगाएंगे वो लगाएंगे बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि प्योर रोलिंग में एक्सीलरेशन जो है सो आर अल्फा होनी है। यानी कि अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मुझे एक एक्सीलरेशन देगा इधर, ये जो है सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन है VCM है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ACM आगे की तरफ, तो आर अल्फा पीछे की तरफ। तो ये जो मुझे आगे की तरफ बढ़ा रहा है यहाँ पे आर अल्फा, ये अल्फा आएगा कहाँ से, बिना टॉर्क के अल्फा जनरेट कैसे होगा। तो कोई तो होगा जो हमको टॉर्क प्रोवाइड करे। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो फिर मतलब रोलिंग हो रही है, तो यानी कि इस सेंटर ऑफ एक्सिस से मुझे रोटेट भी करना है और ट्रांसलेट भी होना है। तो यहाँ पे जो है हमारा, जब मैं रोटेशन को केस को देख रहा हूँ तो मुझे टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये तो सेंटर से ही पास हो रही है तो ये टॉर्क देगी नहीं। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, हमको फ्रिक्शन टॉर्क देगा और वो भी फ्रिक्शन मेरा इस साइड एक्ट होगा। रीजन क्या है, रीजन है कि आर अल्फा प्रोवाइड करना है। तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए, यानी कि यूँ रोटेट करना चाहिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए हमको फ्रिक्शन पीछे, यानी कि जब भी मेरा फोर्स अगर बीच पे ऐसे लग रहा है तो गारंटीड है कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, रब करते हैं इस चीज़ को, केस 2 उठाते हैं। फोर्स मान लीजिए यहाँ एक्ट हो रही है, फोर्स इधर एक्ट हो रही है। ठीक है, फोर्स इधर एक्ट हो रही है, सेंटर से नीचे की तरफ जाके फोर्स एक्ट हो रही है। तो यानी कि ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स एक्सीलरेट तो करेगी आगे की तरफ, लेकिन टॉर्क किधर प्रोवाइड करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी यूँ। तो टॉर्क ऐसे प्रोवाइड करे, एक्सीलरेशन ऐसे हो, तो फिर यहाँ पर तो भाई एक्सीलरेशन आगे और मुझे एक्सीलरेशन चाहिए पीछे की तरफ। मुझे तो ये दोनों को बैलेंस करना है। तो ऑब्वियसली इसको करने के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट होगा और एक काउंटर टॉर्क आगे की तरफ बढ़ाएगा। इसका मतलब इसके केस में यहाँ अगर प्योर रोलिंग करानी है तो
फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फिर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बॉडी पे जो है हमारा, बॉडी पे ये जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन में बता रहा हूँ इस पे नहीं है, बॉडी पे है, ठीक है। पिछले जो बताए हैं उसमें भी बॉडी पे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चूँकि मैंने आर अल्फा बना दिया था तो इसलिए बता रहा हूँ मेरे को यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की तरफ चाहिए दोनों केस में। जहाँ पे मेरा बॉडी पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वहाँ भी फ्रिक्शन मुझे पीछे की तरफ चाहिए। अगर सेंटर से नीचे कोई फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ चाहिए, मुझे टॉर्क आगे प्रोवाइड करना है। केस कब बिगड़ती है? जब केस 3 में आते हैं, ठीक है। केस 3 में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन मतलब फोर्स ऊपर जो कि एक्सीलरेशन भी आगे प्रोवाइड कर रही है और टॉर्क भी आगे प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से मतलब टॉर्क इनवर्ट दे रही है, ठीक है, यानी हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर रही है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? आर अल्फा ए, एक तो साफ साफ दिख रहा है कि हो सकता है पूरा का पूरा टॉर्क यही प्रोवाइड कर दे, यानी कि फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रिक्शन में भी जीरो, एफ कुड भी जीरो, ठीक है। इन जनरल निकाला जाए, मान लिया कि फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ हो रही है, जो कि मैं देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एफ प्लस एफ शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। एफ प्लस एफ शुड बी एम इंटू ए। दूसरा केस एफ माइनस एफ, एफ प्लस एफ, ठीक है। और ये टॉर्क अप्लाई करने के मामले में अगर देखें तो एफ माइनस एफ इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, या प्योर रोलिंग के केस में आई ए अपॉन आर स्क्वायर। 2 नंबर और हटा दें इसको, आई ए अपॉन आर, यानी कि एफ माइनस एफ शुड बी इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, 2 नंबर। यानी कि अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा 2f क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा मेरा एम ए माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ए को बाहर ले लिया और आर स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से हटा दो इसको, 2 डाल दो। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स मैंने आगे लिया है, उसको अगर पॉजिटिव होना है तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? कुछ गड़बड़ क्या? एफ प्लस आई फाइव माइनस एफ माइनस एफ आर स्क्वायर, अब एम ए मतलब एम आर स्क्वायर माइनस आई। अच्छा, आई को अब मेरे क्या होना चाहिए? एम आर स्क्वायर से क्या बड़ा हो सकता है? बराबर अगर हो सकता है, जैसे कि रिंग के केस में एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो फ्रिक्शन क्या होगी? 0। हॉलो सिलेंडर के केस में क्या होगी? फ्रिक्शन 0, ठीक है। जैसे ये वाला केस देखा, कुड भी 0 हो सकता है। अच्छा, क्या आई एम आर स्क्वायर से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो भी जरा प्रूफ करके देखते हैं। मान लो आई होता है हमारा डीएम का आर स्क्वायर डीएम, ठीक है। आर स्क्वायर डीएम, या इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा, एक आर स्क्वायर डीएम, ये जब भी होगा सो लेस देन आर स्क्वायर डीएम होगा, यानी कि आई मेरा जब भी होगा सो लेस देन डीएम इक्वल टू हो सकता है आर स्क्वायर एम, यानी कि कभी भी ये आई जो है सो एम आर स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता। अब अगर आई एम आर स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि मेरा एफ हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया सही लिया है, यानी कि जब ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन हमेशा आगे की तरफ होगा या 0 होगा। क्लियर? अब इसी का यूज करते हुए दोनों प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को देखो, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, आ ही जाएगा फ्रिक्शन 0, लेकिन चलो मैं करके दिखा देता हूँ। हॉलो सिलेंडर है, इसमें मैंने क्या किया, मान लिया फ्रिक्शन के फोर्स, चूंकि ऊपर फोर्स लगा है, ऊपर फोर्स लगा है, ठीक है, तो मैंने फ्रिक्शन मान लिया आगे की तरफ हो रही है। चलो अब देखा जाए तो 2 इक्वेशन बनेगा इसका, एक तो एफ प्लस एफ बराबर हो जाएगा
मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 5 इंटू ए, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो अल्फा में लाना है, ठीक है। 5 इंटू ए। अच्छा, दूसरा होगा एफ माइनस एफ इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा या आई ए अपॉन आर, ठीक है। तो एफ माइनस एफ बराबर हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। आई कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर, यानी कि ये भी हो गया हमारा एम ए यानी कि 5a। देख भाई, एफ प्लस एफ भी 5a, एफ माइनस एफ भी 5a, तो एफ तेरा कितना हो गया 0। फ्रिक्शन यहाँ पे हो गई 0। अब डाल दे किसी में भी, तो एफ इज इक्वल टू हो गया मेरा 5a, तो ये बराबर हो गया 5 अपॉन एफ अपॉन 5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर ए अपॉन आर यानी कि 8 अपॉन 0.5 यानी कि 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ख़त्म, सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलो सेकेंड प्रॉब्लम को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे क्या है, इसको रग को इधर एक्सिलरेट कर दिया है ए एक्सिलरेशन से, इसको ए एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर दिया है, और यहाँ पे एक रखा है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जो कि बोलता है कि डज नॉट स्लिप ओवर द रग, यानी कि यहाँ से करें और ये इस पर स्लिप नहीं करना चाहिए। स्लिप नहीं करना चाहिए तो क्या होगा भाई, जरा सोचो, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं, आसानी से बन जाए। ये इधर है तो इसका मतलब इस पे एक्सिलरेशन, एक स्यूडो फोर्स एम इंटू ए, एम कैपिटल एम इंटू ए स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स इस पर क्या करेगा, इधर की तरफ इसके रेस्पेक्ट में एम ए है, और यहाँ पे स्लिप नहीं होना है, यानी कि इस पॉइंट पे रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट पे रिलेटिव मोशन यानी कि यहाँ पे से कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो वो मान लीजिए ए डैश एक्सेलरेशन हो जाती है आगे की तरफ, आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाती है। वेरी गुड। अब बचा क्या प्रॉब्लम में, बचा ही नहीं कुछ प्रॉब्लम में। इसको ए कर दिया, इसको ए कर दिया इधर। अब इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन सोचो। अब ये ए इधर लगा है, एक्सेलरेशन इधर हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस बॉडी पे इधर की तरफ होगी, तभी तो टॉर्क प्रोवाइड करेगी इसको। तो बस काम खत्म। यानी कि हमारा हो गया एम ए माइनस एफ शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए डैश, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, एफ डॉट आर, एक यही है जो टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। एफ डॉट आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ए अपॉन आर, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2, आर स्क्वायर चला गया, ठीक है, हो गया। तो रख दे। इसमें हमको पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन पूछ रहे तो पहले एक्सीलरेशन कर लेते हैं, उसका फ्रिक्शन निकाल लेंगे। तो एम ए माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए डैश, तो ये हो गया मेरा एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए डैश, ठीक है। एम ए बाई 2 के ए डैश बाई 2 है ना, ये ए डैश बाई 2 है ना, ए डैश गड़बड़ बोले। एम ए इज इक्वल टू, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश बाई प्लस एम ए डैश बाई 2, ठीक है, ये एम ए डैश है ना, यानी कि 3 एम ए डैश बाई 2, ठीक है, एम ए डैश, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन एट पॉइंट टी, यानी कि ए डैश जो है हमारा वो आ रहा है 2m/3, एम ए इज इक्वल टू आ गया मेरा, तो ये हो गया मेरा कितना 2/3, ठीक है, ऑफ, ठीक तो हाँ, ए बराबर आ गया ना, ए बराबर आया मेरा, हमको एफ ए डैश से मतलब है ना, एम ए बराबर ये आया है, मुझे ए हटाना है, ए एलिमिनेट करना है, यहाँ से ए एलिमिनेट करना था। एम ए इज इक्वल टू 3/2 बराबर आ गया मेरा, हाँ
ठीक तो है। ए डैश बराबर आ गया मेरा 2a/3m 3, ये हट गया है 2a/3 हो गया ख़त्म। ma माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू 2/3a, तो f बराबर हो गया ma/3, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा f इक्वल टू ma/3, और पहला केस में भी निकाल ही चुके थे। तो इससे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी सीख लिया और कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। ठीक है।